नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी सलाह, सीएम बनना चाहते हैं तो खुलकर बोलिए, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सवाल कर ही चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर इच्छा है चिराग पासवान या किसी की तो खुलकर बोलिए ना कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ड्रामा करने की आवश्यकता क्या है। अब बिहार हमको बुला रहा है, भगा दिया था क्या इतने वर्षों से बिहार। अब सवाल करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, सवाल यह बन रहा है, क्या तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या मतलब है? क्या चिराग पासवान को सीएम बनने का ऑफर दे रहे तेजस्वी यादव? अब देखिए, तेजस्वी यादव चिराग पासवान से चाहते हैं कि वो एनडीए में आर पार की लड़ाई लड़े, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल तो उठेगा कि केंद्र में मंत्री हैं, फिर वो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। और यही सवाल सबके जहन में है। तो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि भाई, आपको बिहार बुला रहा है, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है। ड्रामा छोड़िए, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आकर कहिए कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर अपनी इच्छा जाहिर करें वो, तो एनडीए में बवाल मचेगा और तेजस्वी यादव चिराग पासवान को कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं अपने महागठबंधन में। बिल्कुल, अगर चिराग पासवान, क्योंकि दोनों कहते भी नजर आए हैं सर, अगर कुछ तस्वीरें भी देखें तो गले मिलते नजर आए हैं और कहते हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। चिराग पासवान हमेशा कहते रहे हैं कि आरजेडी के साथ, लालू यादव के परिवार के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। और लालू यादव ने मदद भी की है। चिराग पासवान के पिता को राज्यसभा भेजा था, रामविलास पासवान जी को। तो संबंध तो अच्छा रहा ही है। और चिराग पासवान एक ऐसे तुरुप के पत्ता हैं कि जिसके हाथ लग जाए उसकी लॉटरी लग जाए। जैसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर हैं, वैसे ही चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण पार्टनर हैं बिहार की राजनीति में। जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो तेजस्वी तो चाहते हैं कि चिराग उनके साथ आ जाएं। और चिराग पासवान जिस तरह से तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, उसको लेकर उनको उम्मीदबंदी होगी। तो कह रहे हैं भाई, अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो खुलकर बोलिए, अगर वहाँ बात नहीं बनेगी तो हम सोचेंगे। सर, नीतीश कुमार ने भी मोदी के मंच पर चिराग से पूछ दिया था कि केंद्र में मंत्री हैं फिर भी विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों पूछा? क्या उनका कारण उनको पता नहीं है? देखिए, अब सबके जहन में तो सवाल है ही कि एक केंद्रीय मंत्री क्यों बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। और ये चर्चा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। अब तो देखिए, तेजस्वी यादव ने कह दिया ना, तो नीतीश कुमार के जहन में स्वाभाविक है प्रश्न होगा। और जब देखा, करीब सामने देखा चिराग को, तो पूछ लिया लगे हाथ कि भाई, तुम तो केंद्र में मंत्री हो और विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं समझते होंगे चिराग का मकसद, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि भाई चिराग क्या कहते हैं। हो सकता है इसका मतलब ये भी है कि चिराग पासवान को टटोलना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कहीं चिराग पासवान उनकी कुर्सी पर नज़र तो नहीं गड़ाए हुए हैं। तो नीतीश कुमार के साथ हाल के दिनों में चिराग पासवान के संबंध अच्छा हुए हैं। पहले तलखी आ गई थी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि चिराग पासवान ने उनके हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराने का काम किया था। लेकिन अब तो एनडीए में सभी लोग हैं और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का संबंध भी सुधरा है। तो मुख्यमंत्री ने पूछ दिया होगा, और इसके पीछे बड़ी राजनीति भी हो सकती है या ऐसे ही स्वाभाविक हो सकता है। सर, अगला सवाल है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग अपना मंत्रालय बदलवाना चाहते हैं, इसलिए प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस का कहना है कि चिराग पासवान अपना मंत्रालय बदलवाना चाहते हैं और इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कभी बिहार बुला रहा है, कभी कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ना है। इसका मतलब ये है कि वो केंद्रीय मंत्री के पद से खुश नहीं है। तो उनके चाचा पशुपति पारस, जो इसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा विभाग है, ऐसा मंत्रालय है जिसमें पूरे भारतवर्ष में केवल 56 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। अब सोचिए, एक ऐसा मंत्रालय भारत सरकार का जिसमें केवल पूरे देश में केवल 56 कर्मचारी अधिकारी हैं और बजट केवल 3000 करोड़ का है, काम केवल सब्सिडी देना है। तो जनहित से जुड़ा हुआ कोई काम ही नहीं है। तो चिराग पासवान को लगता होगा कि भाई कैसा मंत्रालय थमा दिया। तो पशुपति पारस का मानना है कि वो दबाव बना रहे हैं कि उनको अच्छा मंत्रालय मिले, और ये कारण हो सकता है।
अब ऐसा मंत्रालय क्यों चाहेंगे चिराग पासवान जिसमें न बजट है, न अधिकारी है, न कर्मचारी हैं और न जिसका जनता से कोई सरोकार है। क्योंकि रामविलास पासवान जी तो हमेशा ऐसे मंत्रालय के प्रभार में रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। टेलीकॉम मिनिस्टर रहे, कोल मंत्री रहे, रसायन मंत्री रहे, स्टील मंत्री रहे, क्या हर विभाग को उन्होंने विभागों के मंत्रालय संभाला। तो पशुपति पारस तो बन गए थे पहली बार मंत्री, उनको ये विभाग, छोटा विभाग दे दिया गया तो ठीक है। लेकिन चिराग पासवान तो उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके पिता वाला विभाग ही उनको मिले, उतना ही बड़ा मंत्रालय मिले, उतना ही बड़ा काम मिले, तो प्रेशर बना रहे होंगे। क्या चिराग पासवान खुद से जाके ये बात नहीं रख सकते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज करना चाहिए, जो विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं? नहीं, अब वो सीधे कैसे कहेंगे कि मेरा मंत्रालय बदल दीजिए, इसमें बजट नहीं है, काम नहीं है। वो प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि अभी जो केंद्र की सरकार है वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान के सहारे चल रही है, बहुमत तो है नहीं एनडीए को। तो ऐसे में चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि, और समझ भी जाना चाहिए बीजेपी को कि भाई ऐसा विभाग दिया है जिसमें कोई काम ही नहीं है, जिसका कोई बजट ही नहीं है, तो मंत्री बन के चिराग पासवान क्या झुंझुना बजाएंगे? तो उनकी नाराजगी समझना चाहिए, बीजेपी को दूर करना चाहिए, नहीं तो चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। एक अहम सवाल सामने आ रहा है सर, प्रधानमंत्री मंच पर चिराग पासवान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उपेंद्र कुशवाहा के कान में बात करते नजर आए, लेकिन चिराग से कोई बात नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं चिराग से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हंसी बात करते हैं, लेकिन उनके साथ आज कोई भी तस्वीर साझा नहीं हुई प्रधानमंत्री। बिल्कुल, सिवान की सभा में एक अलग तस्वीर दिखी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज़्यादा आत्मीयता दिखाई उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उनके साथ हंस कर बात करते नजर आए, उनके कान में बात करते नजर आए। तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था विक्रमगंज की सभा में, तो उसको लेकर सवाल उठ रहा था और उपेंद्र कुशवाहा के भी तेवर तल्ख हो गए थे। तो अब प्रधानमंत्री ने उसको ठीक किया और चिराग पासवान भी मंच पर थे। उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री को हंस हंस कर बात करते हुए देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको टोका नहीं, उनसे जाकर मिले नहीं और जिस तरह से गले लगाते थे लगाया नहीं। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री नाराज होंगे कि चिराग बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, बहुत बार्गेन कर रहे हैं। सीटों की मांग भी ज़्यादा उनकी है, वो 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, एनडीए के पास इतनी सीट है नहीं। तो एनडीए को किसी न किसी तरह से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। कई फार्मूले हैं। फार्मूला एक तो ये है कि चिराग पासवान को 28 से 30 सीटें दे दी जाए और एक राज्यसभा की सीट दे दी जाए तो मान जाएंगे। दूसरा फार्मूला ये भी है कि चिराग पासवान को अच्छा मंत्रालय दे दिया जाए और 28 से 30 सीटें दे दी जाए तो भी शायद बात बन सकती है। चिराग पासवान अच्छे बार्गेनर है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। मतलब अभी भी चिराग पासवान का मन बदल सकता है कि वापस एनडीए के साथ चुनाव लड़े? ऐसी संभावना नहीं है कि वो इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि एनडीए में वो मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं। अगर वो एनडीए से इंडिया में जाएंगे तो पार्टी के टूटने का भी खतरा है, क्योंकि उनके सांसद उनसे ज़्यादा करीब बीजेपी के करीब हैं। और देखिए, एक शांभवी चौधरी हैं जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो मंत्री भी हैं। दूसरे जो मुजफ्फरपुर की सांसद हैं, वैशाली की सांसद हैं मीना देवी, वो भी नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, बीजेपी के भी करीब बताई जाती हैं, वो कभी भी गच्चा दे सकती हैं। और तीसरे सांसद भागलपुर के हैं जो खगड़िया से जीते हैं, वो व्यापारी हैं और बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे नहीं। बीजेपी जब चाहेगी उनके नकेल कस देगी। तो अगर ऐसा करेंगे तो पार्टी को के टूटने का खतरा भी है। तो चिराग पासवान इंडिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो दबाव बनाकर अपना हक लेना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।